Good morning, everyone. Welcome to all on Narayana Institute. Dear student, this side Abhishek Chauhan, your English mentor, and this is our third part of the first chapter of prose, The Fun They Had. Dear students, The Fun They Had का ये पार्ट थर्ड है और इसमें हम पैराग्राफ नंबर 9 एंड 10 को बहुत ही डिटेल समझने वाले हैं और साथ ही साथ इसी पैराग्राफ के साथ आज की इस चैप्टर को हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं, क्लास 9, 10, 11 या 12 के स्टूडेंट हैं, तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। लेट्स स्टार्ट द टुडेज क्लास। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों को पता है, हमने दो पार्ट में पिछले पढ़ लिया है कि मार्गी और टॉमी ये दोनों क्या थे, फ्रेंड्स थे और टॉमी को एक किताब मिलती है। ठीक है, कैसी किताब? जो किताब आज हम पढ़ते हैं यही किताब टॉमी को मिलती है। और जैसा कि आपको पता है, ये जो कहानी है फ्यूचर के बारे में है। 2157 यानी करीब आज से 150 वर्ष बाद ये जो शिक्षा है, पढ़ने लिखने का तरीका है, जो मेथड है, ये क्या रहेगा? क्या बच्चे स्कूल जाएंगे या घर पर पढ़ेंगे या क्या है, इसके बारे में हमें यहाँ पर बताया गया है। यानी आने वाले समय में स्कूल कैसा होगा। ठीक, तो आने वाले समय में कैसा होगा स्कूल? जो बच्चे होंगे उनके घर में एक क्लासरूम होगा और मैकेनिकल टीचर उन्हें या फिर रोबोटिक टीचर उन्हें पढ़ाएगा। ठीक है, तो आने वाले समय में जो बुक थी वो एग्जिस्ट नहीं करती है। वहाँ पर स्क्रीन के ज़रिए बच्चे पढ़ते थे। तो जब स्क्रीन के ज़रिए पढ़ रहे थे टॉमी और मार्गी, तो टॉमी को कहीं से एक किताब मिली और जिसे देखकर वो दोनों इससे बहुत ही अच्छे से इसके बारे में विचार करने लगे, बातें करने लगे कि ये किताब तुम्हें कहाँ से मिली, टॉमी से मार्गी ने पूछा और बातें ऐसे आगे बढ़ती गई उन दोनों की। फिर उन दोनों के स्कूल का टाइम हो जाता है। उसकी मदर कहती है कि अब मार्गी तुम्हारे स्कूल का टाइम हो गया है, जाओ पहले पढ़ो। ठीक, तो वो जो मार्गी है चली जाती है और टॉमी से पूछती है कि क्या मैं आफ्टर स्कूल के बाद इस किताब को तुम्हारे साथ पढ़ सकती हूँ। तो टॉमी क्या जवाब देता है, ये पैराग्राफ 9 में हम पढ़ेंगे अभी। देखिए यहाँ पर वो कहता है, मे बी, शायद। ही सेड नॉन चैलेंटली, वो बेरुखी से बहुत ही उत्तर देता है, बिना किसी इंटरेस्ट के। ही वॉकड अवे फिसलिंग, वह दूर चला जाता है सीटी बजाते हुए। कैसे? सीटी बजाते हुए, ऐसे करते हुए। ठीक है, द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म, और किस प्रकार जाता है? उस पुराने किताब को अपने बाजुओं के नीचे दबाते हुए, सीटी बजाते हुए दूर चला जाता है। मार्गी वेंट इनटू द क्लास स्कूल रूम, और जो मार्गी है वो अपनी स्कूल रूम में चली जाती है। इट वाज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, और ये स्कूल रूम कहाँ पर था? उसके बेडरूम के जस्ट बगल दाहिनी तरफ। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन, और वहाँ जो मैकेनिकल टीचर था वो ऑन था। एंड वेटिंग फॉर हर, और उसका इंतज़ार कर रहा था। ऑन मतलब क्या होता है? जैसे आप घर में कोई टेलीविज़न ऑन या ऑफ़ करते हैं, तो वो मैकेनिकल टीचर क्या होता था, सेम टाइम पर ऑन हो जाया करता था। तो वो ऑन था और मार्गी का इंतज़ार कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन, ये हमेशा ऑन होता था। एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, सैटरडे और संडे को छोड़कर सेम टाइम, इसी समय ये जो मैकेनिकल टीचर है वो ऑन हो जाया करता था। राइट, ये देखिए कुछ इस प्रकार नज़ारा होता था उसके स्टडी जो क्लासरूम होता था, स्कूल रूम होता था। ठीक, यहाँ पर चेयर है और ये जो स्क्रीन लगी हुई है यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक, और विभिन्न जो वस्तुएं हैं, जो थिंग्स हैं उसके लर्निंग में सपोर्टिव, वो सभी चीज़ें यहाँ पर रखी होती थी। अब यहाँ पर देखिए, because her mother said little girls learn better if they learned at regular hours। क्यों? क्योंकि उसकी माता जी कहती हैं कि जो छोटी बच्ची होती हैं वो अच्छे से सीख लेती हैं, अच्छे से वो शिक्षा ग्रहण कर पाती हैं जब वे रेगुलर हावर्स पढ़ती हैं, एक नियमित घंटे तक पढ़ाई करती हैं। ठीक, द स्क्रीन वॉज लिट अप, जो स्क्रीन थी वो चमक उठी। एंड इट सेड, और कहा, today's arithmetic lesson is on the addition of proper fraction। आज का जो अर्थमेटिक का लेसन है वो है प्रॉपर फ्रैक्शन के एडिशन पर। प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, सही खांचे में कल के होमवर्क को इंसर्ट करो यानी रखो। कौन कहा? मैकेनिकल टीचर ने कहा उसे। राइट,
10th पैराग्राफ है, मार्गी डिड सो विथ अ साई। और मार्गी ने ऐसा किया एक चैन का सांस लेते हुए। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल, और वह सोच रही थी उस पुराने स्कूल्स के बारे में। दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल बॉय। और ये कब हुआ करता था ऐसा स्कूल, जब उसके दादाजी के भी दादाजी छोटे बच्चे हुआ करते थे। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नाइबरहुड केम। और वहाँ के जो सभी पड़ोसी के बच्चे होते थे आसपास के, वो सभी आया करते थे, लाफिंग हंसते हुए एंड शाउटिंग चीखते हुए, इन द स्कूल यार्ड सिटिंग टुगेदर। जो स्कूल का आंगन होता था वहाँ पर, और एक साथ बैठते थे इन द क्लासरूम, स्कूल रूम में, ठीक। गोइंग होम टुगेदर, और साथ ही साथ घर जाया करते थे एट द एंड ऑफ द डे, यानी दिन के अंत में। दे लर्न द सेम थिंग्स, और वो एक ही चीज़ पढ़ते थे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर, सो इसीलिए वो एक दूसरे की मदद भी कर सकते थे। विथ होमवर्क, यानी होमवर्क करने में, एंड टॉक अबाउट इट, और उसके बारे में बातें करने में, राइट। बढ़ते हैं आगे और समझते हैं। एंड द टीचर्स वो पीपल, और सबसे बड़ी बात कि जो लोग होते यानी जो अध्यापक होते थे वो व्यक्ति होते थे, लोग होते थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन। जो मैकेनिकल टीचर है उसका स्क्रीन जो है चमक रहा था। व्हेन वी ऐड फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4, जब हमने फ्रैक्शन 1/2 और 1/4 को ऐड किया तब। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज। मार्गी इसके बारे में सोच रही थी कि जो बच्चे थे वो पुराने दिनों में कितना प्यार किया करते थे इन पुराने दिनों में। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, और वो इसके बारे में सोच रही थी कि उन बच्चों के क्या मज़े हुआ करते थे, क्या आनंद हुआ करते थे। यानी बहुत ही अच्छे से वो अपने आसपास के सभी जो फ्रेंड्स होते थे उन सभी को इकट्ठा करके स्कूल जाया करते थे, एक साथ चहल पहल करते हुए खेलते थे, कूदते थे और होमवर्क करते थे, ठीक है। तो उन दिनों की जो स्कूल होते थे उसमें बच्चे कितना मज़ा करते थे। और आज का स्कूल कैसा है? आज स्कूल यानी घर में ही एक स्कूल क्लासरूम है, वहाँ जाओ और एक रेगुलर हावर्स तक पढ़ाई करो, उसके बाद में फिर कुछ नहीं, ना बाहर जाना ना कुछ। तो यही सब है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा ये क्या था? ये फ्यूचर के बारे में था कि आने वाले समय में जो स्कूल होगा बच्चे किस प्रकार एजुकेशन पाएंगे, ठीक है। क्या ये स्कूल का अस्तित्व और जो किताबें आज हम पढ़ रहे हैं इनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, मतलब कैसा होगा आने वाले समय में स्कूल का फ्यूचर, राइट, जिसके बारे में हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा। आई होप कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं बचा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 को। तो अगर कोई डाउट है, कोई भी कन्फ्यूज़न, तो आप कमेंट कर सकते हैं, और एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं कल सुबह एक नए वीडियो के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप इम्प्रूविंग योरसेल्फ। सी यू टुमारो। हैव अ गुड डे।